दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सियासत वाकई कमाल की है। मतलब इसमें कौन कब सियासी शतरंज पर क्या चाल चल रहा है और किस चाल का हदफ क्या है, यह काफी समझना मुश्किल है। इन दिनों जो सबसे ज्यादा चर्चा जम्मू कश्मीर में है, जिसमें कई पार्टियां आपस में एक दूसरे पर जो है वो छीटाकशी कर रही है, जवाबी इल्जामात का दौर जारी है। आप ये तीन तस्वीरें देखिए, उमर अब्दुल्ला है और तारिक हमीद कर्रा है और दूसरी तरफ सज्जाद लोन है। वैसे तो सज्जाद लोन की पार्टी जो असेंबली में है वो बहुत ज्यादा मजबूत इस बार नहीं है। खुद सज्जाद लोन अकेले ही जो है वो अपनी पार्टी के नुमाइंदे हैं असेंबली के अंदर, चूंकि उनके और पार्टी के नुमाइंदे जीत नहीं पाए। लेकिन ये सज्जाद लोन की जो बातें हैं उनको जम्मू कश्मीर की आवाम बहुत संजीदगी से सुनती है। सज्जाद लोन ने जो इस बार अभी एक बात कही वो काफी अहम है। ये बहुत ही करारा और जबरदस्त हमला किया है सज्जाद लोन ने जेकेपीसी के जो चीफ हैं, किस पर? उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला पर, जो कह लें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर। और ये करारा हमला क्या है? सज्जाद लोन ये कह रहे हैं कि दरअसल उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ये दोनों डबल गेम खेल रहे हैं। जी हां, दोहरी चाल, डबल गेम खेल रहे हैं और डबल गेम के इस पूरे खेल में इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को कहीं ना कहीं गुमराह कर रखा है। ये सज्जाद लोन का स्टेटमेंट है। ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला डबल गेम खेल रहे हैं। ये डबल गेम क्या है और इस डबल गेम से किसका फायदा, किसका नुकसान? डबल गेम के चक्कर में किस पार्टी को ज्यादा नुकसान हो रहा है? जम्मू कश्मीर की आवाम का क्या इसमें जगह बच रही है? उनके लिए क्या कुछ मिल रहा है? और बीजेपी अगर जो इल्जाम लगाती है, बीजेपी के इल्जामात को भी अगर आप गौर से देखें समझे, तो क्या ऐसा लगता है कि जो यहां पर अभी सियासत चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लेकर के, क्या बीजेपी का कहना सही है? इससे पहले कि मैं कुछ और आपको बताऊं, सीधे पहले आप सुनिए कि सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बारे में क्या बयान दिया है। सज्जाद लोन फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बारे में क्या कह रहे हैं, पहले आप ये बयान सुनिए। और देखिए क्लासिक डबल प्ले। ये वालिद साहब जो हैं वो कांग्रेस के साथ वो कांग्रेस का वर्जन मानते हैं और खुद उमर साहब जो हैं वो बीजेपी का वर्जन मानते हैं। जस्ट लुक एट इट। There is a limit to double play in the year 2025 when you are covered by cameras. But this, you have to give credit to him, to his overconfidence that he can actually walk away with the murder. क्या कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मानते हैं और मैं बीजेपी का वर्जन मान रहा हूं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया इस बात पर कि बाकी सब बीजेपी हैं, आई एम टेलिंग देम टुडे, अब आप माफी मांग लो बाकी लोगों से। ये देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है वहां उनके लिटरली कि भाई मुझे अपने आहोश में ले लो, प्लीज मुझे साथ ले लो। और क्या कर रहा है? इंडिया अलायंस को बोल रहा है ये आईसीयू में। अगर होती भी तो क्या इसको बोलना चाहिए था? अब मुझे ये भी नहीं समझ आती है कांग्रेस को भी कौन सी आफत आई है कि इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद दे आर स्टिल इंसिस्टिंग और सिटिंग विद हिम। तो सुना आपने, सज्जाद लोन ने बिल्कुल वही बात कही जो मैंने अभी आपसे कहा। उनका यह कहना है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ जहां फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस का वर्जन जो है वो सामने लाते हैं, उस पर अमल करते नजर आते हैं या उसकी बातों को दोहराते नजर आते हैं, वही दूसरी तरफ सज्जाद लोन का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस की बातें करते हैं, कांग्रेस का वर्जन पेश करते हैं और उमर अब्दुल्ला बीजेपी का वर्जन पेश करते नजर आते हैं। यानी सज्जाद लोन सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जो है वो बीजेपी से अपनी नजदीकियों को बनाए रखना चाहते, उसमें कोई कमी नहीं चाहते हैं। चूंकि उनका यह कहना है कि बीजेपी अभी मरकज में है, ऐसे में अवाम के सामने रैलियों में या जो ऐसी जो तकारीर होती है उनमें कुछ भी कहें, लेकिन उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला दरअसल डबल गेम खेल रहे हैं और इसमें सीधा नुकसान कांग्रेस का है। कांग्रेस को इन्होंने बेचारा बना दिया। यह सज्जाद लोन का वर्जन है। सज्जाद लोन ने जो अभी कहा, अभी जो आपने सुना, अब उनका यह कहना है कि दरअसल कांग्रेस की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चिपके रहना चाहती है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बार नहीं कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को चीट किया है। फिर चाहे वो सरकार में शमूलियत को लेकर के कोई मामला रहा हो, चाहे जो आंदोलन या तहरीक चलाने का मामला रहा हो, चाहे राज्यसभा में सीटों को लेकर के जो बंटवारा था या राज्यसभा में जो कांग्रेस को एक सेफ सीट देने का वादा था उसका मामला रहा हो, तो हर मामले पर, हर मोर्चे पर कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चीट किया है। तो आखिर क्या मजबूरी है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बनी रहनी चाहती है? दूसरी एक और अहम बात, तारिक हमीद कर्रा क्या कहते हैं? तारिक हमीद कर्रा का यह कहना है कि ये जो है उमर अब्दुल्ला का वो वर्जन जिसमें उन्होंने कह दिया था कि इंडिया अलायंस लाइफ सपोर्ट पर है,
और बहुत जल्द वो आईसीयू में चले जाएगी। तो उमर अब्दुल्ला ने दरअसल ये किसके बारे में कहा, जब खुद वो मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक पार्ट है इंडिया अलायंस का, तो फिर अगर वो इस बात को कह रहे हैं इसका मतलब क्या है? इस पर ही उन्होंने तंज किया है। बीजेपी ने भी इस पर तंज किया, बीजेपी ने भी इस पर चुटकी ली। बीजेपी ने कहा कि दरअसल ये पूरा का पूरा जो इंडिया अलायंस है शुरू से ही इसके तमाम रियासतों में यही हाल है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं अब इस कोशिश में है कि रीजनल पार्टियों के साथ जो है उसकी बैसाखी का सहारा लेकर के वो अपने आप को मजबूत करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो तारिक हमीद कर्रा ने उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि इंडिया अलायंस जो है वो आईसीयू पर है, यानी कि लाइफ सपोर्ट पर है, वो बहुत जल्द आईसीयू में चली जाएगी, तो उस पर तारिक हमीद कर्रा ने काफी हम कह सकते हैं कि बातें तो सख्त हैं लेकिन बड़ा मुतदिल अंदाज में कही है, बड़ी संजीदगी से उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर सिर्फ आलोचना या तनकीद करने से ही राज्य का दर्जा मिल सकता है वापस तो ठीक है, और नहीं तो फिर कांग्रेस के पास भी बहुत सारे रास्ते खुले हैं। आप सुनिए तारिक हमीद कर्रा क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो एनडीए का हिस्सा बने या क्या करें, वो तो लोग देखेंगे, वो लोग फैसला करेंगे उसका। मैं ये कहता हूं कि ऐसी बातें करने से अगर स्टेटहुड हासिल होता है, आप इंडिया ब्लॉक को क्रिटिसाइज करके इंश्योर करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आप स्टेटहुड ला सकते हैं, या आपको इसकी गारंटी है या आपको इसका प्रॉमिस है कहीं पे, तो यू आर वेलकम टू क्रिटिसाइज। सरकार जिसका हम हिस्सा नहीं है, उनके प्रॉमिसेस की नॉन डिलीवरेंस की वजह से हम अगर शिकार बनना शुरू हो जाए तो कांग्रेस पार्टी शायद इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इन शिकायतों से अपने आप को बचाएं। किस तरह बचा सकते हैं? तो ऑप्शन एक ही है कि आप अपना समर्थन उनसे वापस लें। नहीं, एक ही तो समर्थन, एक ही चीज है ना, क्योंकि आप गवर्नमेंट में है नहीं, गवर्नमेंट से आपको निकलना नहीं है, आप सिर्फ आपने सपोर्ट ऑफ जो है लेटर ऑफ सपोर्ट उनको दी है, सपोर्ट दे रहे हैं। तो क्या हम माने कि कर्रा साहब ये कह रहे हैं कि आगे चल के अगर ये परेशानियां ये लोगों की परेशानी अगर ऐसे ही रही तो आप विड्रॉ कर सकते हैं अपना? नहीं, मुझे लगता है समीर साहब आप प्री जज कर रहे हैं। देयर आर अदर वेज ऑल्सो, लाइक फर्स्ट सबसे पहले तो ये तारिक हमीद कर्रा का इंडिविजुअल फैसला तो हो नहीं सकता, उसके वास्ते हमें एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से निकलना होगा, हमें अपने साथियों से पूछना होगा, उनकी राय तलब करने के बाद में जो कंसेंसस बनेगा वो हमने दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। वेल, जहां तक ऑप्शंस का ताल्लुक है, ऑप्शंस कई हैं, लेकिन किस स्टेज पे क्या किया जाना चाहिए उसके वास्ते कंसल्टेशन होनी चाहिए, उसके वास्ते आई कैन नॉट कमिट एट दिस मोमेंट। तो सुना आपने तारिक हमीद कर्रा का यह कहना है। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि सज्जाद लोन जो सवाल उठा रहे, बार बार सज्जाद लोन ये कहते रहे हैं कि दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह कर रही है। आपको याद होगा सज्जाद लोन ने जब राज्यसभा को लेकर के चुनाव हुए थे तो सज्जाद लोन की पार्टी का जो वोट था, यानी कि बहसते रुकन असेंबली, सज्जाद लोन ने उस चुनाव से खुद को अलग रखा था, उन्होंने एब्सेंट किया था, उन्होंने वोटिंग ही नहीं की थी। उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए थे। लेकिन अब सज्जाद लोन ने जो कहा है यह वाकई एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि फारूक अब्दुल्ला एक दूसरे समत में चलते नजर आते हैं, उमर अब्दुल्ला दूसरी समत चलते नजर आते हैं। उमर अब्दुल्ला बीजेपी से दूरी बनाना नहीं चाहते और फारूक अब्दुल्ला जो है वो हमेशा कांग्रेस का वर्जन पेश करते रहते हैं। फिलहाल ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर की सियासत की। देखते हैं आगे सियासत में और क्या क्या खेल होते हैं।